वेलकम टू एजियाना स्टेनो क्लासेज। मैं रमेश चौहान और सीआईएसएफ फिजिकल देने वाले सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी विद्यार्थी जो सीआईएसएफ का फिजिकल देने जा रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन है उनको आप ध्यान से देख लीजिए। कि पहला जो इसके अंदर कुछ आपके रोल नंबर के नीचे एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो पहला जो कॉलम दे रखा है उसमें यह है कि आपकी एडमिट कार्ड पर आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो लगी होनी चाहिए। आप इसे चेक कर लीजिए, ऑनलाइन वो प्रिंट निकालते हैं तब आती है। दूसरा कॉलम क्या कहता है कि 12वीं पास का सर्टिफिकेट आपको पास होना चाहिए, क्योंकि भर्ती जो है वो 12वीं पास के लिए इम्पोर्टेंट है। और तीसरा कॉलम है जो रिपोर्टिंग टाइम बता रहा है कि आपको 6:30 बजे पहले पहुंचना है और 7 बजे आपका जो है जिस प्रकार की प्रक्रिया होगी वहां पर शुरू हो जाएगी। फिर आगे का जो दे रखा है उसमें मेन इंपॉर्टेंट है 5 नंबर कॉलम, जिसमें 4 कलर पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जानी है। ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट 10वीं 12वीं 8वीं तक की मार्कशीट है। अब की आप ऊपर वाली मार्कशीट ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हो, लेकिन उनको वहां आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेट के बजाय, अगर आप सेंटर का लेके जाओगे तो अच्छा रहेगा। और डोमिसाइल मूल निवास आपके पास होना चाहिए। और एक लिखा हुआ है इसके अंदर जेरोक्स कॉपी। तो जेरोक्स कॉपी मतलब आप सभी सेट की फोटोकॉपी करा लें। इसके साथ आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जिसके अंदर मार्कशीट के साथ आपका मैचिंग होता हुआ नाम हो और उसमें डेट ऑफ बर्थ पूरी तरह से मिलती जुलती हो, वो आप ले जा सकते हो। और इसके साथ साथ कॉलम नंबर जो है वो 9 बता रहा है कि आपको किसी प्रकार के फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या किसी प्रकार की चीज नहीं ले जानी है। अगर इस प्रकार की कोई चीज वहां पर पाई गई तो सीआईएसएफ जो द्वारा जो आपके पास आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, उसके आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। इसके साथ साथ इसमें 10वें नंबर कॉलम में है एजुकेशन, कास्ट, डोमिसाइल, ये सारे आपने हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए। और एजुकेशन 11वें नंबर कॉलम में जो है वो आपका जितना भी एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो सारे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होने चाहिए। अगर वो मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो आपका कैंसिल हो सकता है। इसके साथ साथ इसके अंदर एक कॉलम और दे रखा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है कि 15वां नंबर कॉलम। ये जो आपके पास लेटर आया है ये केवल और केवल अभी एक फिजिकल टेस्ट के लिए है। इसमें फाइनल सिलेक्शन अभी नहीं होता है। इसके अंदर जो निकलेंगे वो आगे वाले स्टेप में जाएंगे। इसके साथ साथ 16वें नंबर कॉलम जो है ये कहता है कि यू शुड कम प्रिपेयर टू स्टे फॉर 1-2 डे अंडर योर ऑन अरेंजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट। मतलब आपको 1-2 दिन की पहले से व्यवस्था करके आप आए। टीए डीए आपको किसी प्रकार का नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ये कह रहे हैं 18वें कॉलम, और ये होगा 19 में क्या करें, SC ST OBC ईडब्ल्यूएस कंट्री आर रिक्वायर्ड सबमिट रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज पब्लिश्ड इन द नोटिफिकेशन। मतलब जब भर्ती निकली थी, नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो कास्ट सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट जो होते हैं वो उस नोटिफिकेशन की डेट से पहले का होना चाहिए। तो ये सारे कॉलम आप उसको ध्यानपूर्वक लेकर अपना फिजिकल जो देने जा रहे हो ये सारे फॉर्मेट बनाकर उसकी कॉपी जिरोक्स करवा कर लेके जाएं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। ये मेरे बताने का आपको एक छोटा सा मैंने बताया था कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि एक बच्चा इतनी दूर जाएगा और बाय द वे मान लो उसके पास इस प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा और उसको कितनी परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसलिए आप सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी स्टूडेंट के पास ये नोटिफिकेशन का जो मैंने डिटेल बताया है वह पहुंच पाए। अगर किसी भी स्टूडेंट की भलाई या उसका भला हो रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो सिर्फ एडमिट कार्ड देखते हैं, इसका इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो पढ़ते ही नहीं है और इसके कारण वो एलिजिबल हो जाते हैं और भर्ती देने जाते हैं, फिर नंबर नहीं आ पाता और किसी कारणवश मतलब किसी डॉक्यूमेंट के वजह से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसके साथ कितना ज्यादा हानिकारक होता है वो व्यक्ति खुद ही बता सकता है। और अन्य प्रकार की आगे वाली भर्तियां भी आपको सूचना मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको सभी सीआईएसएफ के जितने भी स्टूडेंट हैं उन तक पहुंचाएं।